श्री गणेशाय नमः। मैं बालकांड के प्रथम पाठ के बाद फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, जिसे आप लोग सुने। मंगल भवन अमंगलहारी, धर्म सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं आपन दिसी किन्नी हो रहा, तिन्हि निज और ना लाभ घोरा। बायस पली अहित अति अनुरागा, होई है निरामिष कभों की कागा। यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वह भूलकर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितने भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिष हो सकता है। बंधो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। मैं संतों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूँ। यद्यपि यह दोनों ही दुखदायी हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया। एक संत जो बिछुड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्टजन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक संग जल माही, जलज जो कि जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जल में कमल और जौ साथ ही बचते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही है, पर उसमें दोनों के गुण अलग अलग हैं। इस प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत समान है और असंत मदिरा के समान है। भल अनभल निजी करतूती, लहत सुयस अपलोक की विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरे व्याधु। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में सुंदर यश और अपयश को पाते हैं। संत जन अमृत और गंगा के समान हैं। दुष्ट लोग विष अग्नि और कर्मनशा नदी के समान हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भाव नित्य ही सोई। इस प्रकार गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। भले भलाई पे लही, लही निचाई नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराहिए मी। भले भलाई से शोभा पाते हैं, और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमृत को प्रदान करता है, और विष की सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। खल गह गुण अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्ट जन तो अवगुणों और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। भले हूँ पोच सब विधि उपजाए, अगनि गुण दोष वेद विल गाए। काई वेद इतिहास पुराना, अब विधि पर पंच गुण अवगुण साना।
ब्रह्मा जी ने सब भले और बुरे को उत्पन्न किया है और वेद ने गणना करके अर्थात उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया। इस बात को वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सार प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, असाधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च और नीचो, अमिय सजीवन मार मूचो। सुख दुख पुण्य पाप रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, देवता दानव, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवनी बूटी और मृत्यु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अविनीसा, काशी मग सुरसरी कर्मनाशा, मरो मालव महिदेव गवासा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष्य और अलक्ष्य, दरिद्र और राजा, काशी और मगध, देश गंगा और कर्मनशा, मरुदेश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, पृथ्वी और वैराग, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता, संत हंस गुण गहि पिय, परिहरिवार विकार। यह सब लोग भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोषमय बनाया है। तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण गहि मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, अब भलहि प्रकृति बस चूके भलाई। परंतु जब विधाता ऐसे ज्ञान देते हैं तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। काल कर्म स्वभाव की प्रेरणा से भी कभी भले पुरुष भी प्रकृति के वश होकर सन्मार्ग से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजनी मिले ही, अदलि दुख दोष विमल यस देहि। खलहु करही भल पाय सुसंगो, अमिट ही न मलिन सौभाग्य अभंगो। किंतु उस भगवान के भक्त सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों का दलन कर पवित्र यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट जन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता है। लखी सुवेश जगवचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियत तेऊ। उग्रे अंत ना होय निबाहु, काल ने जीवी रावण राहु। अच्छा वेश बनाकर वे भली ही जगत को ठग ले, क्योंकि वेश के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाएगी और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा। जैसे कालनेमी रावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ है। यह कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जगे जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुगन सुसंगति लाऊ, अल्लाह कहूँ वेद विदित सब काहू। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों ना रहे, पर उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय है। कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से लाभ ही है, यह बात वेदों में कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, अकीच ही मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुको सारी, असुम रहे राम देहि गणकारी। जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चाट जाता है और जब वह नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है तो वह कीचड़ बन जाती है। जैसे तोता मैना साधु और साधु सबके घर में रहते हैं, अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पलने वाले राम राम कहते हैं और असाधु के घर में
पलने वाले गिन गिन कर गालियां देते हैं। तुम कुसंगति कार्य होई, आ लिखिए है पुराण मंजू मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, हो जलद जग जीवन जादाता। देखिए धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगति के कारण कारिक बनकर पात्रों को और अन्य पदार्थों को बिगाड़ देता है, और सुसंगति पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं अग्नि और पवन के संसर्ग में मेघ बन जगत का जीवन दाता हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुयोग सुयो। होहि कुवस्ति सुवस्ति जग, लखई सुलखन लो। संप्रकाश तम पाख दुहु, नाम वेद विधि किन। शशि पोषक शोषक समुझहि, जग यस अपयस दिन। जड़ चेतन जग जीव विजय, सकल राम मैं जानी। बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली भांति जानते हैं। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों के गर्भ में बराबर बना रहता है, पर विधाता के नाम से भेद कर दिया गया है। कारण यह जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है, उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया है, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है, उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। इसमें मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं, सबको राम जानकर उनके कमल रूपी चरणों की सर्वथा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व और किन्नर तथा राक्षस सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। ऐसा तुलसीदास जी सबसे प्रार्थना करते हैं। आकर 4,84,000 अजाति जीव नव जल थलवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोरे जुग पानी। इस प्रकार जो 4 खान के जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज कुल 84 लाख जीव जल, थल और आकाश में रहते हैं। मैं उस सारे संसार को सीताराम मैं जान दोनों हाथों जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करी किंकर मोहू, असब मिली करहु छारी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, अताते विनय करो सब पाही। करन चहो रघुपति गुण गाहा, अलघुमति मोरे चरित अब गाहा। सूझि न एको अंग उपाओ, मम मति रंग के मनोरथ राऊ। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सबलों से विनय करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री रामचंद्र का चरित्र अति अथाह है, इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। ऐसा तुलसीदास जी ग्रंथ के आरंभ में कहते हैं और सारे जगत के जीवों से प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग मुझ पे कृपा करें। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, अचहिया में जग जुरे न छाछी।
छमहि सज्जन मोरे ढिठाई, असुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ भी नहीं मिलता। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। ऐसा तुलसीदास जी इस ग्रंथ के आरंभ में बार बार ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बालक कहा तो तेरे बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसहि कि घोर कुटिल कुविचारी, अजय पढ़ दूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता पिता मन लगाकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है कि लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराय दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारी हैं वे तो हंसेंगे ही। निज कवित के लागे ननी का, सरस हुई अथवा अति फीका। जे पर भनति सुनत हर साही, अतेवर पुरुष बहुत जग नाही। यूँ तो अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा नीरी फीकी हो, परंतु जो पराय की रचना सुनकर प्रश्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है।